रात में धमकी ले चलता। अरे कि आप लोग को जब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की जो है अनुशंसा नहीं कर देते तब तक आपका ये जो आंदोलन है ये जारी रहेगा। जी जी ठीक है जी। अच्छा, आइए हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय मेहता हुआ और हम हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। क्या कहेंगे क्योंकि अब तो 22 दिन हो गए। देखिए 22 दिन या 32 दिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा संघर्ष इतना छोटा नहीं है कि इसे हम व्यर्थ होने दें। ये संघर्ष हमारा 10 सालों से, तो 22 दिन उसकी अपेक्षा बहुत कम है। अब सरकार से हम लोग एक कोर कमेटी है, वो डिसाइड करेंगे, सरकार को एक अल्टीमेटम देंगे। आप अगर इतना तारीख तक रद्द करेंगे तो ठीक है, अन्यथा विधानसभा का घेराव हमारा बाकी है। सॉरी, विधानसभा नहीं, मुख्यमंत्री आवास घेराव बाकी है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पहले कोर कमेटी तय कर ले कि इस डेट तक हम लोग सरकार को समय देते हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करे, अन्यथा हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आप लोग जो है हाँ बिल्कुल। देखिए एक समय तक मांगा जाता है, अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आपको फिर छीनना पड़ता है। अभी तक हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे हैं। जिस दिन भगत सिंह के रास्ते पे आ गए ना, उस दिन 2 दिन में रद्द करवा के दिखा देंगे। लेकिन बात है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो अभी महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। सरकार से उम्मीद करेंगे हमारी जो मांग है वो एक एक मांग को सुनेगी। हम सरकार को क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे हर एग्जाम के पीछे एक लॉजिक है कि आपके जो जांच एजेंसियां हैं कैसे पेपर को बेची है, कैसे मामले को दबाई है, तो हर चीज का प्रूफ है मेरे पास सर। आखिर कब तक बर्दाश्त करें हम? छात्र का भी सब टूट ना जाए, इस बात का हमें और सरकार को दोनों को सोचने की जरूरत है। किस किस पे ज्यादा आपको लग रहा है? सरकार तो सीआईडी की जांच करा ही रही है। सीआईडी जांच नहीं करा रही ना, वो मामले को लिपापोती कर रही। तो हम लोग को जो इतना भीड़ आज दिख रहा है, ये वजह क्या है? सीआईडी जो मामले जांच की, उसके 2 सीआईडी आई। पहला सीआईडी ने माना 135 आंसर मिला, जिसमें से 120 मैच किया आउट ऑफ 150 में से 120 मैच किया। नियामतपुर में 120 पढ़ा गया। अभी अभय तिवारी पकड़ाया, 400 लड़के को पकड़ाया, अरुण शर्मा पकड़ाया, बोकारो में पकड़ाया। कितने को हिसाब से साहब आपकी सीआईडी अभी जांच कर रही है, अभी एक खुलासे कर रही है। तब खुलासा क्यों नहीं की जब हम लोग का जांच चल रहा था? तो अभी जब हम लोग दबाव दिए तो ऐसा खुलासा हो रहा है। हमें पूरा उम्मीद है 2000 सीटों में से 1700 से 1800 सीट बेचा गया है। अभी अगर सीआईडी भी अच्छा से जांच करेगी तो हमें फर्क नहीं है, लेकिन 1700-1800 को वो सेग्रीगेट करे कि कौन कौन लड़के मतलब पैसा पे गए हैं, कौन कौन धांधली से गए, कौन कौन अच्छे तरीके से गए हैं। अगर नहीं मानी जाती तो हमें सीबीआई तो चाहिए। तो सीबीआई की मांग पे ये अड़े हुए हैं। आइए हम कुछ दूसरे छात्रों से हम बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? प्रभात कुमार साहेब से हैं। अच्छा देखिए, क्या मतलब धरना के आज 22 दिन हो गए, क्या लग रहा है? सरकार उम्मीद है सरकार शांतिपूर्ण वार्ता से समस्या का समाधान निकालेगी। और हम लोग गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, बिरसा मुंडा मानने वाले हैं, शिबू सोरेन को मानने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण और सही ढंग से समस्या का समाधान निकले। और हम सब शांतिपूर्ण, क्योंकि अगर सबसे भारत में सबसे सही ढंग से अगर देखा गया है, कोई भी आंदोलन का शांतिपूर्ण व्यवस्था से अगर हो जाए, इसमें न सरकार की हानि न विद्यार्थी स्टूडेंट की हानि है। और हम लोगों की इसलिए सीबीआई की डिमांड है क्योंकि साल भर से सीआईडी का जांच हो रहा है। हाई कोर्ट में वो गलत तथ्य पेश किया। एक साल में भी वो जो है जांच का अभी तक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया, और एक भी जांच को जो होता चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं कर पाया। हम कैसे बिलीव करें कि वो आगे जाकर लिपापोती नहीं करेगा? और ये एक दिखता है कि एक नॉर्मल से एक सिपाही भी अगर इस चीज को अगर साक्ष्य को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसमें हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ डीजीपी तक को देखे, जिनसे भी रिक्वेस्ट किया गया, वो क्या कहता स्टूडेंट पे ब्लेम कर देता, वो शिक्षा माफिया है, वो खुद वो चोरी चमारी में शामिल है। जबकि इस पे ये जांच का विषय सीआईडी का था, पुलिस का था, हम लोग को सबूत देने का काम था, लेकिन वो जांच तक नहीं ढंग से की। इसलिए आप नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कि केंद्रीय एजेंसी है वो किस सरकार का कोई दबाव में नहीं, अगर सरकार के दबाव में नहीं रहती। सीबीआई की मांग पे आप लोग अड़े हुए हैं। जी सीबीआई जांच हो, बिल्कुल सीबीआई की मांग पे ये लोग छात्र जो है अड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? सर सीबीआई तो अब तक जो है सरकार
टच से मस नहीं हो रही सर देखिए, हम यही कहेंगे कि हम लोग का आज 23-24 दिन हो चला है, समझे। हाँ, 22 दिन हो चला है, लेकिन सरकार इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर सरकार हम सब का हितैषी रहती, हम लोग का हितैषी रहती, तो सरकार इस बात को संज्ञान में लेकर के सीबीआई जांच को रिकमेंड करती, लेकिन नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार और सरकार के मंत्री मिल करके सारा सीजीएल के सीट को बेच रहा है। अरे हमारा दोस्त है, बोल रहा है कि अभी से कमाए हम लोग को औटी जो है से 50 से 60 हजार रुपया एमओ में हो रहा है। बताइए उन लोग क्या सेवा करेगा, खाली औटी कमाए पर ध्यान दे रहा है सर। तो वही हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप चीज को देखिए, देख करके और सीबीआई को जो है से हैंड ओवर करिए, नहीं तो फिर हम लोग विकराल रूप लेंगे, तो जो होगा फिर देखल जाएगा। क्या करेंगे सर, इतना दिन से आज हम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए, लेकिन सरकार जो है से सुन नहीं रही है ना तो देख रही है। तो विकराल रूप कब धारण करेंगे? धारण करेंगे, बस हम लोग देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, समझे। अभी जो है से हम लोग सत्याग्रह की रास्ते पे हैं, गांधीवादी तरीके से चीज को लड़ रहे हैं। फिर जैसा होगा फिर हम लोग चीज को आगे रणनीति बनाएंगे और फिर जो है से करेंगे। तो अभी अहिंसावादी मतलब हाँ, अभी अहिंसावादी ना, अभी सरकार को प्रेम से सिखा रहे हैं कि सर चोरी हुआ है, धांधली हुआ है और आपका मंत्री सीट बेचा है। अरे सरकार को डर है कि सीबीआई जांच करवा देंगे तो हमारा सरकार गिर जाएगी। सरकार जान रही है। एक टेम्पो वाला बोल रहा है, टेम्पो जो ऑटो चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, वो बोल रहा है कि सीबीआई जांच करवाएगा तो सरकार गिर जाएगी। क्या लग रहा है, सीबीआई जांच कराएगी जी, करवाएगी। हम गड्ढे खाने का आपने वो तो नहीं करेगी, लेकिन एक चीज हम छात्रों से आह्वान करना चाहेंगे और छात्र के गार्जियन से आह्वान करना चाहेंगे कि आप लोग साथ दीजिए और आप लोग का साथ में ही जो है से भलाई है और सीबीआई जांच को आदेश देगा सरकार। साथ दीजिए और साथ दीजिएगा तभी हो सकता है, साथ नहीं दीजिएगा तो फिर ये सरकार जो है से बहरी हो गई है। आम लोगों से साथ मांग रहे हैं। हाँ, आम लोगों से साथ मांग रहे हैं, छात्र से साथ मांग रहे हैं, छात्र के जितने अभिभावक हैं उनसे साथ मांग रहे हैं कि साथ दीजिए और आप लोग आइए। आज 29 तारीख से लेकर के आज तक हम लोग जो है से डटे हैं सर। तो मतलब इनका कहना है कि अब अभिभावकों से भी ये जो है साथ मांग रहे हैं कि साथ दीजिए ताकि ये आंदोलन जो है और मजबूत हो, जिसके जो है छात्रों को जो है त्वरित न्याय मिले। आइए हम बात करते हैं कुछ और छात्रों से। देखिए 22 दिन हो गए, आज 22वां दिन है। अब तक जो है सरकार जो है जो आपकी जो मांगे हैं, सीबीआई जांच मुख्य मांगे है ना, तो अब तक कोई पहल नहीं हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी हमारी मांगे थी लगभग बहुत सारी मांगे सरकार ने मानी है हमारी, लेकिन सबसे जो मेन हमारा मांग था वो था एसएससी सीजीएल और एग्जाम्स जो भी हुए हैं जिसमें भी धांधलियां हुई हैं उसमें सीबीआई जांच ईडी फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो। लेकिन सरकार ईडी को तो दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन सीबीआई जांच को मंजूरी नहीं दे रही है और अभी एसएससी सीजीएल को भी रद्द नहीं कर रही है। तो मेरा सबसे पहले यही कहना है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर आपको डर किस बात का लग रहा है, किस चीज का डर है? फिर आप जांच करवाइए। और अभी जैसे कि जो हमारा संविधान आज जो हमारा 15 अगस्त के दिन था, तिरंगा यात्रा जो निकला, आजादी का आज दिन था हमारा। हमारे जो साथी हैं यहाँ पे 2 अनशन पे बैठे हैं और 2 जो थे वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, तो वो लोग भी इस मार्च में शामिल होना चाहते थे, लेकिन सरकार के द्वारा वहाँ पे प्रशासन तैनात कर दी गई है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। इनफैक्ट मेरे भैया को भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, मेरी बहन से, और मैं देवेंद्र भैया के पास गई थी सुबह मिलने के लिए, लेकिन मुझे भी नहीं जाने दिया गया। तो आके और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि वहाँ पे मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जो एक दो मीडिया जो वहाँ पे गई थी जिनपे FIR हो गया है, तो मीडिया तो स्वतंत्र है ना, उन्हें तो आजादी संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का ये देता है उन्हें, तो फिर उनपे केस क्यों हुआ, उनपे कार्रवाई कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है? अगर सरकार संविधान का भी पालन नहीं कर रही है तो फिर वो पूरे राज्य को कैसे चलाएगी? क्या लग रहा है आंदोलन कितने दिनों तक और जाएगा? क्योंकि सरकार तो बात आपकी मान नहीं रही है। जो लास्ट जो सीबीआई की जो बात आप कह रहे हैं वो सीबीआई की जांच पे तो सरकार मान नहीं रही है, वो तो कह रही है कि हम CID जांच करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए और फिर हम देखते हैं। तो जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी बात को, जब तक जैसे सीजीएल को रद्द नहीं करती है, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। कब तक धरना पड़ेगा? क्योंकि देखिए विद्यार्थी है, कोई बाहर से आए भी आए, सबको पढ़ाई करना है, हाँ, तो पढ़ाई भी हम पर हो रहा है, तो कब तक? जी अगर ऐसा हो तो हम लोग पढ़ाई भी यहीं पे करेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे जब तक एसएससी सीजीएल कैंसिल नहीं होगा, नहीं जाएंगे। क्योंकि
देखिए जब सीजीएल जेएसएससी सीजीएल जब आया था ना, जब इसमें धांधली हुई थी, भाई बच्चे सड़कों पे उतरे थे, तो तब सरकार हमारी बात को नहीं मानी। एक जो विश्वास था ना हमारा कि कुछ अच्छा होगा, हमारा ये विश्वास खो गया था। हमें लगा था कि झारखंड में वैसे ही होगा, लेकिन फिर भी झारखंड में फिर से एक उलगुलान हुआ है। तो अगर ये फिर नहीं हुआ ना, तो फिर बच्चों के अंदर से विश्वास खत्म हो जाएगा और करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो इस बार करप्शन को तो मुक्त करना है झारखंड से। करप्शन को मुक्त। जी बिल्कुल, क्योंकि झारखंड का जो भविष्य है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा है, उनकी तालीम से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर जिस देश का जो नौजवान अगर उसको तालीम ही हासिल नहीं हो पाएगा, बेहतर तालीम नहीं हासिल हो पाएगा, तो झारखंड कभी भी मतलब अपना मुस्तकबिल को नहीं समझ सकेगा। झारखंड कभी अच्छा मतलब एक विकासशील जो भी है, झारखंड देखा जाए तो खनिज के मामले में, हर एक चीजों के मामले में बहुत आगे है। लेकिन जब युवाओं की स्थिति की बात करेंगे, फिर झारखंडियों की स्थिति की बात करेंगे, तो बहुत नीचे तबके में चला जाता है मेरा झारखंड। तो इसलिए ये जो उलगुलान हो चुका है, इसको एक अंजाम तक ही पहुंचाना है। बिना जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले। नाम बता दीजिए। जी उम्मे हानी, बोकारो से। तो छात्रों का कहना कि ये उलगुलान है और उलगुलान जो है अब अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही ये जो है आंदोलन थमेगा। और छात्रों का कहना है कि अभी तक तो गांधीवादी के रूप में हम लोग जो आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब यदि सरकार बात नहीं मानी तो अहिंसावादी मतलब आक्रामक रूप से जो है छात्र जो है मैदान में डटेंगे और मुख्यमंत्री आवास भी घेरना पड़े तो उससे भी जो है गुरेज नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।